नमस्कार, न्यूज 18 के स्पेशल बुलेटिन खबर 1 मिनट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं खबरें सिर्फ 1 मिनट में। दानापुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। दीघा ब्लॉक पर गंगा खतरे के निशान से करीब 30 सेंटीमीटर ऊपर है। पानी के बढ़ने से नाव के परिचालन पर भी असर पड़ा है। दियारा का निचला इलाका जलमग्न हो गया है। दियारा के गांव में रहने वाले ग्रामीणों के लिए ये परेशानी बढ़ गई है। कई गांव में पानी पूरी तरह से भर चुका है। दानापुर के नासरीगंज घाट पर तो गंगा विकराल रूप में नजर आ रही है। दानापुर से गांव तक जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है, लेकिन उफनाई नदी में नाव से आने जाने वालों के लिए खतरा भी बढ़ गया है। साथ ही गांव में रह रहे लोगों को बाढ़ की आशंका सता रही है। बहुत तरह से सब घर घर में हिल गया, घर में हिल गया। कितना पानी हिला? बहुत कम से कम घर में जांग भर हो गया है, कमर भर हो गया है। आने जाने में बहुत तकलीफ। बीते कुछ दिनों से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। यही हाल रहा तो कई नए इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच सकता है। भोजपुर में गंगा प्रति घंटे 1.5 से 2 सेमी की रफ्तार से बढ़ रही है। हालांकि पिछले 12 घंटों में गंगा के जलस्तर में 10 सेमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद बढ़हरा में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 53.70 तक पहुंच गया है। बढ़हरा के तटीय इलाके के गांव के सड़क पर पानी चढ़ चुका है। दर्जनों गांव के बधार में ही बाढ़ का पानी फैल चुका है। कुल मिलाकर देखें तो भोजपुर में गंगा खतरे के निशान के पास है। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि अगर इसी तरह से जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा जल्द खतरे के निशान को पार कर जाएगी और निचले इलाकों में पानी भर जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसलों को होगा। गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और जमुना में एक बार फिर उफान के बाद गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। सालों बाद इस तरह की स्थिति देखकर किसान चिंतित हैं। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही है। सोमवार की सुबह खतरे के निशान 39.33 मीटर से मात्र 33 सेंटीमीटर पानी नीचे बह रही थी, जिस वजह से गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ का पानी प्रवेश करने से सदर प्रखंड के लगभग 500 एकड़ में लगी फसल को क्षति पहुंची है, जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। असरगंज में चोर गांव पंचायत के धोबली और डोल पहाड़ी क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ धान की फसल गंगा के पानी में डूब गई है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। उफान को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में गंगा का पानी घरों में पहुंच जाएगा। डूबी गले अब हमरा के कछे कहां से अब सुदे दैल लगते कमाइया खनी कमेबे तबिया ने हमरा कहीं तनखा नहीं ना आवे छै या काटिक बोनिक ने दरिया अब डूबी गले तब हमरा कर्जा वाला कन्ने से कमेबे तबिया न देबे। लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, साथ ही फसलों के नुकसान होने के बाद मुआवजे की मांग भी की है। खगड़िया में जैसे जैसे गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुरकाही गांव में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। खगड़िया के सदर प्रखंड की रहीमपुर पंचायत की बात करें तो यहाँ के पंचकुटी गांव में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। स्कूल में पानी घुस गया है और सड़क पर पानी जमा है। बाढ़ से घिरे गांव में आवागमन के साथ कई प्रकार की परेशानी हो रही है। जिनके घरों में पानी घुस गया है वे गांव से पलायन कर रहे हैं और आसपास के पक्का मकान पर शरण लेने को मजबूर हैं। नहीं मिले। कैसे फिर जाते आते हैं? नाव से जा रहे अच्छे नहीं रखे छिए। डर तो लगे थे तेरे बेटा? डर नहीं लगता है, उनका तो डूबे न करबे। तब मरबे न करबे भाई में। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बाढ़ पीड़ितों को रहने, सोने, खाने पीने की समस्या के साथ बीमारी में इलाज को लेकर भी परेशानी हो रही है। सालों बाद इस बार बाढ़ की समस्या ज्यादा दिनों तक बनी हुई है। जून से ही लगातार बारिश की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर नदियां उफान पर है। जहां पानी कम हुआ है वहां कटाव शुरू हो गया है।
किशनगंज के बहादुरगंज के खडुआबाड़ी गांव में रतवा नदी के कटाव से लोग भयभीत हैं। नदी के कटाव की वजह से कई घर कट चुके हैं। कटाव के डर से लोग पलायन कर रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यहां 5 साल पहले कटाव विरोधी कार्य कराया गया था, जिसकी वजह से अब तक ये गांव बचा रहा, लेकिन अब बचना मुश्किल है। हमारा आंगन में चल रहा है, अभी घर नहीं हटाएंगे तो पूरा परिवार भर जाएंगे। हालांकि कई जगहों पर ग्रामीण खुद कुछ बांस और बल्ला लगाकर कटाव से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जो नाकाफी है। हाल के दिनों में जब से गंगा नदी के पानी ने छपरा के गांव को डुबो दिया है, तब से इन गांव में रहने वाले इन छोटे छोटे बच्चों ने बाढ़ के पानी में ही मनोरंजन का जरिया ढूंढ लिया है, जहां वो सुबह उठते ही पहुंच जाते हैं और घंटों गोते लगाने के खतरनाक स्टंट करते रहते हैं। लेकिन सावधान, सैलाब के पानी में ये धमाचौकड़ी इन नौनिहालों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। 4 दिन चल रहा है। पानी में तैर रहे हो, डर नहीं लगता है? डर लगता है। तब तैरना जानती हो? पिछले 1 सप्ताह के दौरान जब से गंगा नदी का पानी तेजी से बढ़ा है, तब से छपरा के गांव और मोहल्लों में भारी तबाही मची है। तबाही के उसी सैलाब ने जब जनजीवन की रफ्तार रोकी, तो ये नन्हे मुन्हे बच्चे पल भर की मौज मस्ती के लिए उसी उफनती धारा में कूद पड़े और कभी गोते लगाने लगे तो कभी तैराक बनकर कलाबाजी करने लगे। झारखंड में भी बरसाती नदियां परेशानी का सबब बनी हुई है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। लातेहार के महुआडांड प्रखंड के गढ़बुडनी पंचायत के दर्जनों गांव चुटिया नदी के बड़े जलस्तर से टापू में तब्दील हो जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने से अन्य गांवों का संपर्क बाहरी लोगों से कट जाता है। लोगों को नदी में पानी कम होने का कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से नदी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे कई बार जानवर भी बाढ़ के पानी में बह जाते हैं। ग्रामीण पिछले 8 साल से पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हो सकी। पुल तो जरूरी है, अब क्या करना है? बाढ़ आ जाता है तो कैसे जाते हैं इधर से उधर? बहुत दिक्कत हो जाता है। पानी होने की वजह से लोगों को मोटरसाइकिल भी ढोकर ले जाना पड़ता है। साथ ही मरीजों को ले जाने में भी परेशानी होती है। गढ़वा में ठेकेदार की लापरवाही से एक गांव और उसमें रहने वाले लोग परेशान हैं। दरअसल सदर प्रखंड के मेढना कला गांव में नहर निर्माण में लगी कंपनी ने नहर के अंतिम छोर को गांव में ही खुला छोड़ दिया। ऐसे में इस गांव में बिना बरसात के ही बाढ़ आ जाती है। यहां अन्नराज डैम से नहर निर्माण कर रही कंपनी को नहर का छोड़ नदी में मिलाना था। डैम का जलस्तर बढ़ने से गाँव में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें कई घर गिर गए। अचानक पानी आने से 4 घर ध्वस्त हो गए। वहीं कई किसानों की करीब 10 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे अंचल निरीक्षक ने लोगों को जल्द ही सहायता दिए जाने का भरोसा दिया। जो भी अंचल स्तर से हम लोग को सुविधा देना होगा या राशन देना होगा, जो भी करना होगा हम लोग राशन का सर व्यवस्था हम लोग कराते हैं। जो अभी बेघर हो गए उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की गई है? अभी वर्तमान में जो सार्वजनिक जगह विद्यालय है। अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही की बानगी है ये, जहां छोटी सी लापरवाही से पूरा गांव परेशान है। रोहतास के डिहरी में एक आरोपी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आगजनी की और भारी हंगामा किया। बीती रात उत्तर पट्टी टोले में पुलिस छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान छत से गिरकर बालू के अवैध धंधे में शामिल एक आरोपी की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने तिलौथू में सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि मृतक मल्लू यादव एक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था। पिछले महीने के 20 जुलाई को तिलौथू थाना क्षेत्र के ही एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस और बालू माफिया के बीच जमकर झड़प भी हुई थी। उसी मामले में पुलिस मल्लू को गिरफ्तार करने गई थी। पिटते तो खींच के ले आने आके कोशिश करा था, उसके बाद धसोड़ दिया। ये लोग नीचे जाके देखा कि डेट कर गए, उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल कर भागे। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग पुलिस के व्यवहार से आक्रोशित हैं।
झारखंड में बालू का खेल निराला है। मूसलाधार बारिश के बाद जहां पुलों के टूटने का सिलसिला जारी है, वहीं टूटे पुल की आड़ में बालू का अवैध खनन भी जारी है। कांची नदी पर बामलाडीह पुल के ध्वस्त होने की कहानी भी बालू का अवैध उत्खनन ही है। कांची नदी से सटे जंगल में बालू माफिया बालू का भंडारण कर रहे हैं। न्यूज 18 ने सोनाहातू के हरिंडी जंगल में बालू के भंडार को कैमरे में कैद किया। स्थानीय लोगों की माने तो बालू माफिया की पकड़ इतनी मजबूत है कि प्रशासन अवैध बालू ढुलाई रोकने के बजाय संरक्षण देने का काम कर रहा है। ग्रामीणों ने कई बार अवैध बालू के कारोबार की शिकायत की है। कई बार दिखावे के लिए पुलिस नदी पहुंचती है और दूसरे दिन से पुनः अवैध बालू की निकासी की जाती है। कई बार बालू को लेकर झड़प भी हो चुकी है, लेकिन इस अवैध धंधे पर रोक नहीं लग पा रहा है। यह हाल तब है जब झारखंड सरकार और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक लगाया हुआ है, लेकिन तस्कर इस पीले सोने से काला कमाई कर रहे हैं, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व की क्षति हो रही है। बालू तस्करी का खेल झारखंड ही नहीं, बिहार में भी जारी है। आरा में तो बालू माफिया पुलिस को भी कुछ नहीं समझते और जब कार्रवाई होती है तो भागने के बजाय पलटकर पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। बढ़हरा थाना क्षेत्र के बिंदगावा में सोन नदी घाट पर पुलिस ने नावों को तोड़ने की कार्रवाई की थी, जिससे नाराज माफिया के गुर्गों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पथराव में बढ़हरा थाने की 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और माफिया के गुर्गों को भारी पड़ते देख पुलिस उल्टे पांव पीछे हटने को मजबूर हो गई। गंगा नदी के रास्ते नाव से अवैध बालू ढुलाई की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और बालू ढुलाई में लगी नावों को तोड़ रही थी, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इस घटना में कई जवानों के भी जख्मी होने की बात सामने आ रही है। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के ऊपर राजधनवार में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को लात घूंसे और लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस पिटाई में नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि कई दिनों से 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर तनाव बना हुआ था। पीड़ित परिवार की ओर से राजधनवार थाना में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है। धनबाद में बलियापुर थाना क्षेत्र के करमाटांड़ में रविवार को एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़खानी की थी। छेड़खानी के विरोध में मुक बधिर बच्चे के परिजनों और ग्रामीणों ने दुकानदार और उसके परिजनों पर पत्थरबाजी की थी। घटना के समय का एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी दुकानदार और उसके परिजनों द्वारा ग्रामीणों पर पत्थरबाजी की जा रही है, साथ ही लाठी डंडे से मारपीट भी की जा रही है। इस पत्थरबाजी में मुखिया और सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज SNMMCH में चल रहा है। मामले की सूचना पाकर SDPO सिंदरी के साथ बलियापुर थाना की पुलिस सहित आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस पूरी जांच पड़ताल के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरिडीह में प्रशासन की सख्ती के बाद भी मानव तस्करी का काला धंधा लगातार जारी है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की सूचना पर तीसरी थाना गेट के सामने 6 लड़कियों को रिहा कराया गया, साथ ही उन्हें तीसरी पुलिस को सौंपा गया। सभी लड़कियां मानसाडीह पंचायत के घसनी और सागवारी गांव की रहने वाली हैं और सभी की उम्र आधार कार्ड के मुताबिक 18 साल से कम है। चाइल्ड लाइन टीम के मुताबिक सभी लड़कियों को JSL PS के राजू मंडल और मुख्यालय ऑफिस के अनिल दास की ओर से सिलाई कढ़ाई कराने दिल्ली के गुरुग्राम ले जाया जा रहा था। सभी नाबालिग लड़कियों की उम्र अधिक बताकर स्कूल TC कटाकर भेजा जा रहा था। और जिसकी जानकारी मिलने के बाद हमारे कार्यकर्ता उसको ट्रैक कर रहे थे, कहाँ है नहीं है। 6 बच्चियों के साथ
दो लोग जो उनको लेकर जा रहे थे उनकी सूचना मिली, जिसके आधार पर हम अभी तीसरी थाना में हैं। यहाँ हम लोग अभी कंप्लेंट फाइल करेंगे। पूरे मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की है। गोपालगंज में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी का 5 दिनों बाद गंडक नदी से शव बरामद हुआ है। शव को विशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहनिया गांव के पास गंडक नदी से बरामद किया गया। शव का गर्दन से ऊपर का हिस्सा गायब है। मृतक का नाम प्रेम कुमार है। वह विशंभरपुर के रूपछाप गांव का रहने वाला था। बताया जाता है कि प्रेम कुमार का पास के ही गांव के किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था। मृतक के भाई के मुताबिक युवक को प्रेमिका के घर वालों ने पहले फोन कर घर बुलाया और पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर सिर को काटकर आधे हिस्से को गंडक नदी में फेंक दिया। शव के ऊपरी हिस्से को बरामद नहीं किया जा सका है। प्रेमिका से मिलने के लिए हमारा प्रेम कुमार यादव भाई गया वहाँ पर सिपाही खास में। वहाँ पर उसका गर्दन काट के बिक दिया गया है नदी में। उसका गर्दन नहीं मिला है। मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर में एक 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन मामले में नया मोड़ आ गया है। जिले के एसपी ने जांच के बाद बताया कि अंधविश्वास और जादू टोने की वजह से बच्ची की हत्या की गई है। मामले में पुलिस ने ऊंचा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी की माने तो परहम गांव के रहने वाले दिलीप की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। तभी खगड़िया के मथुरा गांव के रहने वाले परवेज आलम, जो कि ओझा हैं, उसने जादू टोना किया। जब पत्नी गर्भवती हो गई तो बलि देने को कहा। इसी के बाद दिलीप ने अपने कुछ दोस्तों के साथ बच्ची का अपहरण कर लिया और फिर दूर ले जाकर हत्या कर दी। पुलिस ने ताबीज और खून से सना कपड़ा भी बरामद किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद बच्ची की निर्मम हत्या किए जाने के राज पर से पर्दा हटा है। मामले में ओझा बाबा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पूर्व ही एसपी ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बलात्कार की घटना से इनकार किया था। चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर रिमझिम बारिश, बेको गांव के दुर्गा मंदिर के अंदर बने इस रहस्यमय कुंड का पानी हर समय उबलता रहता है। उसी मंदिर से निकली ये गर्मागर्म जलधारा बाहर खेत और मैदान से होते हुए दूर तक जाती है, लेकिन वो पानी भी दिन रात उबलता रहता है। इसलिए इस दुर्गा मंदिर की चर्चा हर तरफ होती है। दुर्गा देवी के रहस्यमयी मंदिर से निकलने वाली गर्म पानी की धारा चारों ओर श्रद्धा की बयार तो बहाती ही है, साथ ही बेको गांव में हरियाली की बहार भी लाती है। इसी कुंड के पानी से सैकड़ों एकड़ खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है। ये उबलती धारा पूरे इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव की भी प्रतीक बन गई है, जहां हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबी साथ साथ रहते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को दर्शन के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पटना के मंदिरों में शिव भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। पूजा के दौरान श्रद्धालु भगवान से अपने परिवार के साथ समाज के लिए सुख शांति की कामना करते दिखे। भागलपुर में तीसरी सोमवारी के मौके पर जगदीशपुर प्रखंड के प्रसिद्ध गोनू बाबा धाम में शिव भक्तों की काफी भीड़ दिखी। सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भोले का जलाभिषेक करते दिखे। जमुई के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही हजारों लोगों ने भगवान शिव की आराधना की और जलाभिषेक किया। महादेव सिमरिया बाबा धनेश्वर नाथ धाम के मंदिर में उत्साह का माहौल दिखा। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सरकारी पूजा के बाद गर्भगृह को बंद कर दिया गया है। कोरोना के चलते मंदिर को बंद किया गया है। किसी तरह का हो हल्ला न हो, इसके लिए मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सावन के सोमवार का बहुत अधिक महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कभी देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता था, लेकिन कोरोना के कारण मंदिर बंद है। केवल पुरोहित समाज के लोगों को पूजा करने की छूट मिली।
आज सावन की तीसरी सोमवारी है। ऐसे में देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ता था, लेकिन कोरोना महामारी के संभावित तीसरे लहर को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा मंदिर को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ मंदिर के चारों मुख्य द्वार को भी बंद रखा गया है, लेकिन यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के लिए पूजा अर्चना की सुविधा की गई है। उसके साथ देखिए कि पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को रोका जा सके। श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना के चलते मंदिर में प्रवेश पर रोक है। सोमवार को पुलिस बल की विशेष व्यवस्था है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जा रहे हैं। नालंदा के एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 2 टीमों का गठन किया है। वहीं घटना के बाद नालंदा में दहशत का माहौल है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर काम कर रही है। छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। आपने सुना होगा, खगड़िया में ऐसा हुआ है, जहां बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से देर तक लाठियां चली। मारपीट में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें भी लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ भीड़ लगी है और लाठी डंडे चल रहे हैं। जख्मी होने के बावजूद लोग वहां से नहीं हट रहे हैं। बाद में घायल लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक खेलने के दौरान बच्चों में विवाद हुआ और फिर बड़े लोगों में मारपीट शुरू हो गई। जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर थाना प्रभारी को भी मामले की जानकारी है। उनका कहना है कि बच्चों के खेलने को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें सबसे बड़ी परेशानी शवों को जलाने को लेकर आ रही है। पटना का दीघा घाट, जहां मृतकों का अंतिम संस्कार यहां किया जाता है, वहां भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। जलस्तर बढ़ने से दीघा में शमशान घाट जलमग्न हो चुका है और ऐसे में लोगों को मुख्य सड़क के किनारे ही शवों को जलाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले शव को जलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये भी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शव बिना जलाए गंगा नदी में फेंका जाना शुरू हो जाएगा। पानी बढ़ता है और दिक्कत और बढ़ेगा। हो सकता है कि मजबूरी में और रास्ता पर जाना पड़ जाएगा। दरअसल सहायक नदियों के उफान में होने से गंगा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में पानी हर जगह घाटों के ऊपर पहुंच चुकी है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पटना में बाढ़ का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। NH30A पर बॉर्डर एरिया दनियावा प्रखंड के कोरील बिघा के पास यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। दरअसल बरसाती नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से पटना चारों ओर से पानी से घिर गया है। गंगा समेत पटना के आसपास से गुजरने वाली 4 नदियां पुनपुन, दरघा और कररुआ खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदी में आई उफान से कई गांव पानी में डूब। रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। बड़की धमराय कांको पथ पर पुल ध्वस्त होने से मझगावा गांव का पंचायत सचिवालय से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही झुमरी तिलैया, बांजीडी पावर प्लांट, तिलैया डैम, कांटी पंचायत और बड़की धमराय पंचायत के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। 20 साल पहले बना ये पुल पिछले साल ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।
जिसके बाद पुल के दोनों साइड डायवर्सन लगाकर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मरम्मत नहीं होने से ये पुल इस बार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल देखिए, पिछले साल से ये पुल टूटा हुआ है, काफी लोगों को परेशानी हो रहा है, खास करके बनगावा जो हमारा बड़की धमरा पंचायत में पड़ता है और पंचायत कार्यालय में जाने में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब लोगों के 10 से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। लखीसराय में लगातार बारिश से गंगा उफान पर है, जिसका असर बढ़िया और पिपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के निचले हिस्से में देखने को मिल रहा है। गंगा में पानी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। दियारा जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। पानी का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई गांव जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण काफी भयभीत हैं। बारिश की वजह से पुलिया ध्वस्त हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। सदर प्रखंड के सामंडी, साबिकपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। लोगों के मुताबिक चिमनी भट्टा मालिक ने ज्यादा मिट्टी काट लिया, जिसकी वजह से पुलिया का ये हाल हुआ है। हम लोग इसको मतलब अभी यातायात बहाल करने के लिए अभी जो भी उपाय होगा वो हम लोग कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही नदियों में उफान से गांव पर खतरा मंडरा रहा है। मुंगेर में भी पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में हर घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। मुंगेर में बुधवार की देर शाम गंगा के जलस्तर बढ़ोतरी के बाद देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान मुंगेर में बाढ़ का पानी घुस गया है। माता की श्रृंगार पूजा को भी बंद करना पड़ेगा। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से मात्र 83 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जिसके कारण मुंगेर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दियारा क्षेत्र के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी हो रही है। दियारा के सैकड़ों एकड़ में लगे फसल डूब गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर 1-2 दिन यही स्थिति रही तो जिला पूरी तरह बाढ़ से घिर जाएगा। गंगा बक्सर से लेकर भागलपुर तक उफान पर है, जिसका असर मुंगेर में भी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर का नाम देश के स्मार्ट सिटी की श्रृंखला में शामिल है, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली है और ये सब प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। यहाँ नगर निगम की लापरवाही से घंटे भर की बारिश में ही पूरा शहर झील में तब्दील हो जाता है। बुधवार को लगभग 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसा ही नजारा दिखा। ये तय करना मुश्किल था कि शहर के इलाके में पानी नहीं है। समाहरणालय, सदर अस्पताल, सभी बाजार, प्रमुख सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पानी ही पानी। सदर अस्पताल की स्थिति इस बारिश में भी और नारकीय हो गई। यहाँ इलाज कराने आए लोग परेशान दिखे। सदर अस्पताल के सभी वार्ड तक जाने वाली सड़क पर नाले वाला पानी भर गया है। हॉस्पिटल में पानी है पानी है ना, पैर देखो जी।